श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु अपने प्रेमी भक्तों के लिए कितने कृपालु हैं, कितने उदार हैं कि भक्तों की भक्ति को बढ़ाने के लिए, साधकों की साधना में उनको आगे चलाने के लिए खुद ही ऐसा इंतजाम करते रहते हैं कि महान महान संतों से मिलाते रहते हैं। या तो संत ही उनके पास आ जाते हैं या संतों के पास उन साधकों को पहुंचाते रहते हैं जो श्रद्धावान हैं, जो आगे चलना चाहते हैं। धर्म जी महान संत थी। इन संत माता धर्म जी को ठाकुर जी पहुंचा देते थे भक्तों के पास, और कभी कभी भक्तों को उनके पास पहुंचाते थे। कल आप श्रवण कर रहे थे, माता के विशेष प्रेम को देख करके धर्म जी की ऐसी कृपा हुई कि उनको, माता को अर्थात पुत्र की प्राप्ति हो गई। तात्पर्य कि धर्म जी के एक भाई की प्राप्ति हो गई और उस शिशु का नाम रखा गया आनंद। आनंद के शैशव की अटखेलियों में मस्त माँ अब धर्म जी के प्रति उदार सी हो गई थी, और धर्म जी तो सदैव ही उत्फुल्ल एवं प्रसन्न अपनी ही मस्ती में डूबी रहती थी, क्योंकि उनको तो कन्हैया कन्हैया ही हर जगह छाए रहते थे। अभी रामकृष्ण भल्ला जी का स्थानांतरण मजीठे में हो गया। मजीठे की श्यामा माता जी का नाम धर्म जी ने सुन रखा था। श्यामा माता जी भी श्री वृंदावन धाम की प्रेमी थी। मजीठे में मास के अंतिम शनिवार को श्यामा माता जी के यहाँ पूरी रात प्रभु का संकीर्तन हुआ करता था। बड़ा भव्य आयोजन होता था। लाहौर से द्वारिका सिंह जी, मैंने आपको पहले बताया था भक्तों, द्वारिका सिंह जी महान भागवत प्रेमी गायक थे, लाहौर में रहते थे। वही लाहौर से द्वारका सिंह जी और भक्त मुन्नीलाल भी उस कीर्तन में आया करते थे। अमृतसर से भी सैकड़ों भक्त मजीठे आया करते थे। फूफा जी के मजीठे में आ जाने से धर्म जी को श्यामा माता जी से मिलने का सुयोग प्राप्त हो गया। एक बार धर्म जी मजीठे में ही थी, शायद 1945 की ही बात है। श्रीमती ललिता जी, पूरनदेई और बिल्लो जी की माँ लाहौर से मजीठे में कीर्तन में भाग लेने के लिए चल पड़ी थी। भक्तों, सीधी गाड़ी उस समय नहीं थी, तो अमृतसर जब पहुंची, गाड़ी बदलने लगी तो गुरदासपुर से आई 2 बहनें और मिल गईं। जब गाड़ी मजीठे पहुंची तो सबने देखा धर्म जी और श्यामा माता जी स्टेशन पर ही चारपाई बिछाए बैठी हैं। उन्हें गाड़ी से उतरते देख धर्म जी खुश हो गए। श्यामा माता जी ने अपने भक्तों को पानी पिलाया, नहाने धोने की व्यवस्था की। सावन का महीना था। धर्म जी कहने लगी, चलो चलें। थैले अभी उनके हाथ में ही थे। दादी थोड़ा सा रुष्ट-सी होकर बोली, अरे धर्म, देख माता श्यामा जी कैसे देखभाल करती हैं, कैसे पानी पिलाया, नहाने की व्यवस्था की, और तू न पानी पूछे न बैठने दे। सुबह से लाहौर से चली हैं, ये सब थकी मांदी हैं, न जाने कुछ खाया भी है कि नहीं। तब धर्म जी रुक गई। तो धर्म जी तो अपने कृष्ण भगवान की प्रेम की मस्ती में थी ना, इसलिए कभी कभी सांसारिक चीज भूल जाती थी। वे हाथ में प्रेम सागर लिए हुए थी। गले की चुन्नी ठीक करती हुई पूछने लगी। धर्म जी पूछ रहे थे, क्यों, पानी उन्हें पीना है? तो ललिता जी ने हंसकर कहा, नहीं महाराज, जो पानी पिलाने जा रहे हो अब तो वही पिएंगे। अर्थात
कथामृत। कथामृत रूपी पानी ही हम पिएंगे। आपकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। बड़ी दूर एक कच्चा तालाब था। उसमें हल्के पीले रंग के कमल के फूल खिले हुए थे। धर्मजी त्रिभंगी अदा में टेढ़ी खड़ी थी और प्रेम सागर पढ़ने लगी। श्री भागवत जी का 10वां स्कंद वैसे ही बहुत सरसीला है बिल्कुल, और उस पर धर्म जी की भावमग्नता। सामने बड़े घने पेड़ थे। ललिता जी को उसमें प्रकाश दिखाई दिया और उनके मुख से निकल गया, धर्म जी वो देखो। धर्म जी हंसकर कहने लगी, ललिता जी को दर्शन हो गए। पूरनदेई कहने लगी, वाह रे ललिता, तूने क्या किया? मैं तो धर्म जी में ही सब देख रही थी। उन्हें अपना भी खोया, मेरा भी। अगाध श्रद्धावानी श्रद्धालुओं की धर्म जी के प्रति आस्था बहुत ही जबरदस्त थी। सच तो यह है कि कुछ तो उन्हें उनसे मिला ही है, नहीं तो ये धर्म जी के चित्र अपने मंदिरों में लगा करके उन्हें क्यों पूजती हैं? महाराज, ये वृद्ध वृद्ध माताएं और वृद्ध वृद्ध लोग धर्म जी का चित्र अपने मंदिर में लगा के पूजती थी, क्योंकि धर्म जी के चित्र से भी इनको बहुत बहुत लाभ मिलते थे। धर्म जी के चित्रों में भी भगवान प्रकट हो जाते थे। धर्म जी के भक्त ने ठाकुर स्वरूप ही मानते थे। इतने में ही दादा ने जो थे बहुत प्रेम से दादी जी को आवाज दी थी, और दादी ने फिर आवाज दी। शाम को रात होनी थी, 12 बजे विश्राम देना था। उस वक्त सारी संगत को दूध पिलाया जाता था। श्यामा माता जी अपने सेवकों को दूध पिलाने लग गई तो धर्म जी कहने लगी, चलें जंगल में? कहने की देर थी, बांवरी टोली श्रीमती पूरनदेई ललिता जी श्री धर्म जी के साथ चल पड़े। भक्तों, पूर्णिमा की चांदनी थी। समय 12 बजे थे। 12 बजे रात को पेड़ों से छिटकती चांदनी वातावरण को रम्य बना रही थी। बरसात के मेढक टर 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 कर रहे थे। श्री धर्म जी कहने लगी, देखो ये भी राधे श्याम रटते हुए जागरण कर रहे हैं। उनको मेढकों की आवाज में राधे श्याम सुनाई पड़ता था। उन्होंने कहा, तुम भी कहो राधे श्याम राधे श्याम। धर्म जी स्वयं एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई। एक एक पेड़ के नीचे इन सबको खड़ा कर दिया। भय तो किसी को था ही नहीं, न मनुष्यों का न जानवरों का। सब ने धुन लगा दी। आधी रात को, चांदनी रात में, एक एक पेड़ के नीचे जहां जिसको धर्म जी ने खड़ा किया था, माताओं को खड़ी किया था, वो सब ने धुन लगा दी, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बड़े भाव से गा रही थी सब। और इधर बुआ जी सबको पीने के लिए दूध दे रही थी। देखा ये सब नदारद, आधी रात का समय, कहाँ चली गई सब। बुआ जी को भारी चिंता हुई, घबरा गई। फूफा जी और बुआ चंदन को ढूंढने लगे। बाहर निकलते ही देखा पानी और कीचड़। अगर ऐसे में धर्म जी की समाधि लग जाती तो फूफा का परेशान होना स्वाभाविक था। थोड़ी हिम्मत करके जब आगे जंगल की ओर गए तो ध्वनि की दिशा पकड़ते पकड़ते ये खोजने वाले लोग, माता लोग, ये धर्म जी तक पहुंच पाए। रात को, आधी रात को। अजीब मस्त नजारा था। किसी तरह तीनों को फिर वापस लाए वहां से। कीर्तन फिर शुरू हो चुका था। जोर जोर से धुन लगी थी। सुबह 5 बजे के लगभग धर्म जी समाधिस्थ हो गए।
घंटों वैसी ही बैठी रहीं। उन पर धूप आनी शुरू हो गई। उनका शरीर इतना भारी हो गया कि हिलाया ही नहीं जा सका। फिर ललिता जी ने ही गाना शुरू किया। वक्त वो पंजाबी में गाती थी ना माता लोग। भगवान तो सब भाषा जानते हैं, उनको तो भक्तों के भाव से उनकी भाषा का आनंद मिल जाता है। वो गा रही थी पंजाबी में वो लोग। सदके माए जावा ओ हन्नो तो जिन्हां नू तेरी लोड़ा। सदके में जावा ओ हन्नो तो जिन्हां नू तेरी लोड़ा। गाना सुनते सुनते धर्म जी ने आंखें खोल दी। क्या ही आनंद रहा मजीठे की इस संकीर्तन का। इसका नशा लाहौर वापस जाने पर भी सबको मस्ती में डुबोता रहा। भक्तों, आप लोगों ने वो सुना होगा स्वामी शिवानंद जी का नाम, जिनकी डिवाइन लाइफ सोसाइटी अब भी बहुत प्रसिद्ध है ऋषिकेश में। इसमें देसी विदेशी सब लोग जुड़े हुए हैं, जो जो भगवान के प्रेमी है, भक्त हैं। वो भी धर्म जी का दर्शन करने जाते थे। जनरल अमरनाथ शर्मा जी उनको ले जाते थे। तो विश्व के प्रसिद्ध प्रसिद्ध भक्त लोग जो उस समय थे धर्म जी के बारे में सुने थे, और वो लोग धर्म जी के दिव्य जीवन का अनुभव प्राप्त करके उनके दर्शन से कृतार्थ होते थे। भक्तों, जो अमरनाथ शर्मा जनरल मेजर थे, वो उनको डैडी जी ये कहती थी धर्म जी माता। तो डैडी जी इन दोनों नैनीताल में ही थे, और श्री धर्म जी गर्मी की छुट्टियों में दादी खेम कौर के साथ नैनीताल आ गई। डैडी जी के यहाँ तो वैसे भी सात्विक सा वातावरण ही रहता था। धर्म जी के आ जाने से तो सत्संग का प्रवाह सा बहने लगता। बहुत संख्या में लोग दर्शन करने और प्रवचन सुनने आने लगे, क्योंकि भक्तों उन दिनों प्रवचन से ज्यादा दर्शन करने वाले लोग आते थे धर्म जी का। और प्रवचन का लाभ तो मिलता ही था। प्रवचन भी इनके जीवन का गहरे प्रेम भरे अनुभव के होते थे। उनमें एक वकील साहब भी थे आने वालों में। उन्होंने श्री धर्म जी विषयक एक कविता लिखी। श्री धर्म जी को ठाकुर चर्चा छोड़ अपनी स्तुति कहाँ सुहाती। कविता सुन उपेक्षित से भाव से कहा, कल से आप सत्संग में ना आए, दूर से भी मेरे दर्शन न करें। और आज जहाँ संसार में अपनी बड़ाई सुन सुन करके लोग भाव विभोर होते हैं, अपने को गौरवान्वित मानते हैं, आनंदित प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं, वहाँ धर्म जी की बात कितनी विलक्षण थी भक्तों। जब वो व्यक्ति वकील साहब जो थे नैनीताल में, उन्होंने भगवान की कोई स्तुति गान नहीं किया। उन्होंने धर्म जी की प्रशंसा में स्तुति सुनाई अपने द्वारा रचित। तो धर्म जी को आनंद नहीं आया, क्योंकि उनको भगवान की ही सुनने की इच्छा रहती थी। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया वकील साहब से कि कल से आप सत्संग में न आए, दूर से भी मेरा दर्शन न करें। शायद वकील साहब की अगाध श्रद्धा ठाकुर जी से न जुड़ करके धर्म जी के प्रति ही हो गई थी। और महाराज जो सच्चे संत होते हैं ना, वह अपने से नहीं ठाकुर जी से सबको जोड़ना चाहते हैं। और धर्म जी का यही स्वरूप था। वो तो सबको अपने कृष्ण से जोड़ना चाहती थी। तो उनको ये बात ही अच्छी नहीं लगी कि केवल उन्हीं की स्तुति हो रही, भगवान की कोई स्तुति ही नहीं, इसलिए उनको नहीं पसंद आया। परंतु उन वकील साहब की भी तो विचित्र श्रद्धा थी। वे प्रतिदिन आकर कोठी की परिक्रमा करके चले जाते।
जिस कोठी में धर्म जी को ठहराया गया था। भक्तों के भी भाव निराले होते हैं। माता की आज्ञा हो गई थी कि तुम नहीं आओगे यहाँ, इसलिए उनके सामने तो नहीं आते थे वकील साहब, लेकिन अंदर तो उनकी बहुत श्रद्धा थी ना धर्म जी के प्रति, इसलिए वो प्रतिदिन आकर उस कोठी की परिक्रमा कर जाते नैनीताल में जिसमें धर्म जी को रुकाया गया था। सच तो ये है कि जो श्री ठाकुर जी के चिंतन में उलझ गए उन्हें और कहीं उलझना आता ही नहीं, और औरों को भी अपने में उलझाना उन्हें सुहाता नहीं। यही कारण था कि धर्म जी अपने को बिल्कुल स्तुति आदि में अपनी प्रशंसा में नहीं उनको अच्छा लगता था। भगवान की चर्चा हो तभी उनको अच्छा लगता था, किंतु प्रबल आकर्षण था धर्म जी में। इतना जबरदस्त आकर्षण था धर्म जी में कि एक सेकंड में व्यक्ति नास्तिक भी आस्तिक बन जाता था और प्रभु का प्रेमी बन जाता था। उनके संपर्क में आने पर उनसे विमुख होना क्या सबके लिए संभव था? विमुख जल्दी नहीं कोई हो सकता था, भले धर्म जी कुछ भी बोले। ऐसे ही एक भट्ट जी थे नैनीताल में, बहुत प्रभावित थे धर्म जी से। धर्म जी चुपचाप नैनीताल से दादी के साथ वृंदावन आ गए। भट्ट जी को पता चलने पर वे भी पीछे पीछे वृंदावन आ गए अपना सब काम धाम छोड़कर। निश्चय किया जब धर्म जी के दर्शन होंगे तभी कुछ खाऊंगा। पर महाराज धर्म जी तब तक बरसाने जा चुकी थी। अब वो भक्त वहां से आ तो गए नैनीताल से वृंदावन धाम, भट्ट जी महाराज जो भक्त थे, लेकिन माता धर्म जी तो वृंदावन से बरसाना चली गई थी। ये बरसाने के लिए चल पड़े फिर भट्ट जी जो नैनीताल से आए थे। तभी एक संत मिले, बोले बाबूजी भूखा हूँ कुछ खिला दो। हलवाई की दुकान से उनको भट्ट जी ने पूरी सब्जी दी खाने के लिए, और हलवाई जो था उसकी दुकान से सुंदर सुंदर खाने को जो भी अच्छा से अच्छा था खिलाया। संत बोले आप तो लो, आप खाओगे तो ही खाऊंगा। भट्ट जी ने खा लिया। बाद में संत जी पता नहीं कहाँ चले गए, अर्थात अदृश्य हो गए भक्तों। वो भट्ट जी हैरान कि अभी अभी मेरे सामने संत थे, मैंने उनको भोजन हलवाई की दुकान से लेकर के खिलाया और वे अदृश्य हो गए। जब बस में बैठ गए, जरा सी आंख लगी तो धर्म जी सामने आ गई। कहने लगी वो संत मैं ही थी, मन में क्षोभ मत लाओ। अब महाराज भट्ट जी गदगद हो गए बिल्कुल। अब आप लोग सोचो कि धर्म जी की कैसी अद्भुत ऊंची स्थिति थी कि अपने प्रेमी श्रद्धावान भक्त को उन्होंने एक संत के रूप में दर्शन दे करके उनके दिए हुए भोजन को वृंदावन में ग्रहण कर लिया, जबकि वो थी बरसाना में। धर्म जी उस समय वृंदावन में नहीं थी, बरसाना में थी। लेकिन उस परेशान भक्त को जो नैनीताल से भूखा प्यासा चला आया था, कुछ भी नहीं खाया था नैनीताल में न वृंदावन में, तो उस पर कृपा किया, प्रसाद पाया, संत का रूप प्रकट करके और फिर उनको भी प्रसाद खिला दिया। लाहौर पहुंचने पर धर्म जी ने प्रभाकर से आगे पढ़ने की कोशिश की। मैंने आपको कल बताया था कि भक्त लोग उनको पढ़ाना चाहते थे। अब महाराज जो इतनी ऊंची स्थिति में है उसको पढ़ने में कहाँ मन लगेगा, लेकिन इन भक्तों की बात मान के कभी कभी ऐसे पढ़ भी लेती थी। लेकिन देश विभाजन की कटु राजनीतिक परिस्थितियों को झेलते हुए उन्हें लाहौर को सदा सदा के लिए विदा कह करके लाहौर को फिर दिल्ली आना पड़ा, क्योंकि अब लाहौर तो पाकिस्तान में जा चुका था। अस्थिरता के उस दौर में
फिर से पढ़ाई का सूत्र जोड़ने में समय और श्रम लगना ही था। सभी परिचित इधर उधर हो गए थे। पूरनदेई अपने परिवार सहित अंबाला जा चुकी थी। उनकी बड़ी सुपुत्री विमला जी ने वहीं नौकरी कर ली थी। हीरा देई, मोरनी, शकुंतला जी दिल्ली आ चुके थे। ललिता जी, तारा जी अजमेर में थी। फिर से नए सिरे से जिंदगी का प्रवाह शुरू होना था। धर्म जी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास और अंग्रेजी विषयों को लेकर बीए की पढ़ाई शुरू की। अब ये लीला है भक्तों की। सब पढ़ाइयों की पढ़ाई से भी ऊपर पढ़ाई इनकी पहले से ही थी जन्मजात। दिव्य दिव्य आध्यात्मिक सब ज्ञान था इनको। ज्ञान ही नहीं था, वो जीवन ही था उनका वही। और फिर भी भक्तों की इच्छा से वो ये इतिहास और अंग्रेजी पढ़ने लगी। ये लीला है भक्तों संत की। मोती नगर के उनके घर में फिर से संकीर्तन का आयोजन होने लगा था। और डैडी जी भी दिल्ली में ही अकबर रोड पर रहते थे। वहां भी यदा कदा कीर्तन और रास का आयोजन होता और धीरे धीरे नवीन ढंग से ही सुमधुर संकीर्तनमय वातावरण बनने लगा। पर अब धर्म जी ज्यादा ही अंतर्मुखी होती जा रही थी। वे संकोची नहीं थी, पर इतनी ख्याति से, बहिर्मुखता से, श्रद्धालुओं की अव्यवस्थित दिनचर्या से थोड़ा थोड़ा सा ऊब सी हो जाती थी उनको। उनके मन की मांग सिर्फ श्याम सुंदर का सामीप्य था। श्याम सुंदर के सामीप्य ही रहती थी। इसके अतिरिक्त उनको अच्छा नहीं लगता था। बचपन से ही भक्ति रस वितरण करती आ रही धर्म जी अब उस रस में डूबने को तत्पर रहती थी। अगणित लोगों के ऊपर तो कृपा की थी, अब उससे अलग होना कहाँ उनको अच्छा लगता था। ठाकुर तो अंग अंग अब भी डोलते ही थे, संग संग डोलते थे, अथवा यूं कहने के अंग संग रहते थे। शायद और भी प्रगाढ़ सामीप्य था। संभवतः उन्हीं का कोई संकेत भी हो कि धर्म जी ने एकाएक अपने को घर में बंद कर लिया। कहाँ तो लोग उनको सांसारिक विद्या पढ़ाना चाहते थे, अब उनको बिल्कुल ही ये सब पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। कहाँ तक लोगों की बातें सुने, इसलिए अपने को घर में बंद कर लिया। मौन हो एकांत वास कर रही धर्म जी उन दिनों थोड़े अंगूर और थोड़ा सा दूध केवल ही लेती थी, वो भी एक बार। करीब 1 माह के इस एकांतवास और मौन ने उनकी बदलती मनस्थिति को और भी सुदृढ़ एवं सुपुष्ट कर दिया। अब धर्म जी कुछ बड़ी भी हो गई थी। कैशोर्य के पदार्पण से ही माँ बाप का उनकी शादी के लिए चिंतित होना स्वाभाविक ही था। अब भक्तों इतनी ऊंची संत थी, लेकिन माँ बाप को तो अपनी बच्ची लगती थी ना, इसलिए माँ बाप सोचते थे कि इसकी शादी हो जाए। और धर्म जी इतनी महान संत थी, आप सुन ही चुके हैं बहुत कुछ। तो चुपके चुपके लड़कों की खोज होने लगी थी, पर धर्म जी का रुझान तो कभी उस गृहस्थी की ओर था ही नहीं। उनका संसार तो अपने श्याम सुंदर से ही था, अर्थात श्याम सुंदर ही उनके पतिदेव थे। भगवान कृष्ण ही उनके प्रियतम थे। उनके जीवन का अधिकांश तो भुआ चंदन और फूफा के प्रेम में ही बीता था, दुलार में। इस उथल पुथल और अवांछित परिस्थिति से बचने को भी धर्म जी ने उन्हीं का आश्रय ढूंढा। क्योंकि माता पिता के पास रहती तब तो वो शादी करने के लिए बार बार बोलते, इसलिए जिन्होंने बहुत श्रद्धा पूर्वक उनको संभाला था, बुआ जी और फूफा जी, उन्हीं का आश्रय इनको अच्छा लगा। दृढ़ स्वर में बोली, बुआ मेरा हाथ तुमने ही श्याम सुंदर के हाथ में दिया था ना श्याम सुंदर के हाथ में मेरा हाथ पकड़कर।
याद करो कांगड़े का वो जश्न। अब बुआ अवाक धर्म जी को देखती रह गई। वे बचपन के खेल, बुआ जी तो धर्म जी का वो बचपन का खेल समझ रही थी, पर धर्म जी अडिग थी। बुआ मुझे देखना चाहती हो या फिर मेरी जागतिक शादी? ममतामयी बुआ ने झट ही आश्वासन दे दिया, न धर्म, मेरे रहते हुए तेरे श्याम सुंदर के साथ शाश्वत रिश्ते को कोई जुठला नहीं पाएगा। जा, निश्चिंत हो जा। और उनकी आंखों के आगे कांगड़े में धर्म का श्याम से भांवरे लेना, रावी तट पर उनका धर्म जी का हाथ सांवर किशोर को सौंपना, ये सब चलचित्र की तरह घूमने लगा। सारा दृश्य उस समय का याद आने लगा, क्योंकि वो साक्षी थी उन सब की। पर वो तो उस सब को मात्र खेल समझ रही थी उस समय। अब वह चंदन को रो पड़ी। उनका वात्सल्य अपने धर्म जी को अश्रुओं से भिगो रहा था, पर वो विजना के आगे नतमस्तक हो चुकी थी, और उनकी बात को टालना भाई हीरालाल जी या भाभी जसवंत कौर दोनों के लिए ही हमारा संभव नहीं था। धर्म जी सच्ची कृष्ण भक्ता थी, कृष्ण ही उनके प्रियतम थे, लेकिन वात्सल्य भाव वालों को यह सब बात पूरी समझ में नहीं आई थी। भक्तों, धर्म जी का चरित्र आगे मैं आपको फिर सुनाऊंगा। आज माता के चरणों में प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।